फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट है ये। तो इसमें 2024 का मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों बता देते हैं कि सारे सब्जेक्ट का आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, उसको आप जा करके देखिए और अपने रिविज़न को मजबूत बनाइए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों कि मैथ का तो पूरा क्वेश्चन आपको 150 प्लस आपको हम क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। उसको अगर आप कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है वो तो आप तक हम पहुँचाते ही जा रहे हैं। तो सभी देखते रहिए, रिविजन कीजिए और मार्क्स आपका अच्छा आएगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लास 12th का भी हम ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। बस आपको करना इतना है कि इसी तरह से हमें भी सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें देख लीजिए क्या करा है। लेट ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म। तो जितने भी 24 के फैक्टर्स हैं सभी को आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देख लीजिए कि कौन कौन से 24 का फैक्टर्स है। क्या ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है, 24 का सारे के सारे फैक्टर्स हैं। बाकी और बी नहीं है, क्यों? क्योंकि बी में 3 नहीं है, ठीक है। इसलिए बी, सी और डी होता है कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है राइट द सेट डी। सेट डी यहाँ पर दिया हुआ है और इसको आपको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। देखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है x = यहाँ पर 2n है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि n के वैल्यू आप क्या क्या रखिएगा। यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ है n का वैल्यू क्या क्या हम रखें कि ये सब हमारा सेट क्रिएट होगा यानी बनेगा। तो ये जो साइन का मतलब है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू आप -3 भी ले सकते हैं, n का वैल्यू आप -2 भी ले सकते हैं, यानी कि ... n का वैल्यू आप 3 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चूज कीजिए, आपको ये सब जो दिख रहा है डी सेट के एलिमेंट ये सारे के सारे आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसमें से सपोज कीजिए आप -3 को उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। क्या 9 इसमें है? नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सेट ए दिया हुआ है और सेट बी भी दिया हुआ है। a - b आपको करना है। तो a - b अगर निकालने के लिए रहे तो कुछ नहीं करना है। सेट b और सेट a, पहले सेट a का एलिमेंट लिख लिए। इस तरह से आप पहले सेट a का एलिमेंट लिख लीजिए और इसके बाद फिर माइनस का चिन्ह देगा, सेट b का एलिमेंट लिख लीजिए इस तरह से। और जो जो आपको कॉमन मिल रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया कैंसिल। अब बच क्या गया? तो सेट ए का बच गया 1 2 3 और सेट बी में क्या बच रहा है उससे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है a - b, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो पहले रहेगा उसी का लिखेंगे। तो सेट ए का लिखेंगे एलिमेंट 1 2 3। 1 2 3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि b - a का आंसर क्या आएगा। आपको b - a निकालना है, ठीक है। b - a आप निकाल के बताइएगा हमें। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए x और y का वैल्यू यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू बताएं तो इसको कर दीजिए, पहला वाला को पहला वाला से कंपेयर कर दीजिए। तो x/3 = ये इधर प्लस में 1 है तो उधर चल जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 5 - 3/3 यानी कि 2/3। तो और ये 3 और ये 3 हो जाएगा कैंसिल। तो x = कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। x = 2 पहला ऑप्शन को छोड़ करके बाकी किसी में नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर पहला ही शुरू हो गया, मतलब सही हो गया, ठीक है। इसी तरह से y का वैल्यू भी निकाल के देखें तो 1 मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से आप इसको सुधार लीजिएगा। इफ़ लिखा हुआ है इफ़ a
क्रॉस बी इक्वल टू, अब फिर लिखा हुआ है a कोमा एक्स, a कोमा वाई और b कोमा एक्स, b कोमा वाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि a क्रॉस b में सेट इतना में ये सब लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि b सेट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, b सेट क्या होगा, तो b सेट में देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो पहले a लिखा हुआ तो a का एलिमेंट है, उसके बाद b लिखा हुआ तो उसके बाद वाला b का एलिमेंट है, यानी कि x कोमा वाई। और रिपीट वाला को तो एक ही बार लिखते हैं, तो x कोमा वाई हो जाएगा इसका सही। तो यानी b सेट का क्या हो जाएगा, x कोमा वाई। तो इसमें b सेट x कोमा वाई कहाँ पर है, तो x कोमा वाई पहला नंबर पर है, तो पहला नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं सेट ए का क्या होता, तो सेट ए का हो जाता a कोमा b हो जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ए बी सी ये कोई सेट्स हैं जो कि इस फॉर्म में है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा कि इसके बराबर जो होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी होगा। किस ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है इसका वैल्यू आपको बताना है। तो x जब पर रख दीजिए -2 जहाँ, तो यहाँ पर रखिएगा -2 का स्क्वायर इंटू इस तरह से आप इसको रख दीजिए, और यहाँ पर -2 -1 रख दिए। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 4, और यहाँ पर जब कीजिएगा तो हो जाएगा +6 और ये +1। ठीक है, नीचे में -3 आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, तो 5 6 11 -11/3 किस ऑप्शन में है, तो -11/3 ऑप्शन नंबर बी में। इसको सुधार लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो -11 हो जाएगा 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, और दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसी तरह से, जिस तरह से आपको मैथ का एक लॉन्ग वीडियो बना करके दिए हैं जिसमें कि सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर का भी कोई पूछा हुआ सारे के सारे क्वेश्चन हैं, उसी तरह से आपको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह का भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द आप तक पहुँचे तो कमेंट कीजिएगा, और आर्ट्स वालों के लिए भी इतिहास भूगोल ये सब तैयार हो रहा है, उनको भी जल्द मिलेगा। तो अगर आपके दोस्त होंगे तो उन तक वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा आपसे एक यही कहना रहता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। आपको बताना है डोमेन किसका, इसका डोमेन आपको बताना है। राइट, तो इसका आपको डोमेन बताना है। तो इसमें आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, तो आप इनपुट यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 भी रखे कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 भी रखे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक आप रख सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा सही। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। राइट, तो इसका मतलब कि 1 को आप नहीं ले सकते हैं, जबकि 1 को तो यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसका मतलब होता है कि अगर x के जगह पर आप 1.2 रखिएगा ना, तो भी ये वैल्यू 1 ही देगा। ठीक है, अगर आप इसमें डेसिमल वाला मतलब डालिएगा, इसमें अगर आप इसमें डेसिमल वाला डालिएगा तो वो आपको इंटीजर में देगा। ठीक है, तो वही रेंज पूछ रहा है आपसे, तो डेसिमल वाला डालिए तो भी वो इंटीजर देगा, तो रेंज हो जाएगा इसका इंटीजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है कि पाई इक्वल टू 180 होता है, और 1 डिग्री आपसे पूछ रहा है, तो यही तो डिग्री में, इसको इधर भेज दीजिए, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 180 हो गया 1 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो पाई बाई 180 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए होता है सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, और उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को रोक करके पहले सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए दोस्तों, पहले आपको सभी को वीडियो हमको सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व कीजिए, और लास्ट में आप बताएं कि कितना आप सॉल्व कर पाएँ और कितना सही हुआ,
और अपना मार्क्स बताइएगा। 40 है ना, ये एक तरह का टेस्ट ही इसको मान लीजिए। 40 है तो आप पहले रिवीजन कीजिए और मार्क्स गिन के हमें बताइएगा कि कितना आप सही बनाएं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको देखिएगा तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से लिखेंगे, इसका भी माइनस बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 11 पाई बटा में 3, ठीक है। अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और 4 पाई माइनस पाई बाई 3 एक किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो ये चल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाए तो फोर्थ में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है। तो साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और अगर यहाँ पर माइनस रहे तो हो जाता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि प्लस होने से चल जाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस होने से ये चला जाता है सेकेंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसीलिए ये माइनस में होता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बना के आप बताइए हमें कि क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, इसका माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेगा, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो इतना दिया हुआ है कोस 360 मतलब 2 पाई इंटू 5, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 में से कितना घटाएं कि इतना मिल जाए 1710, तो 90, ठीक है, 90 घटाएंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें घटा देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा। और पता है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ में तो अपना ही इसका घर है, पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कोस 90, और यहाँ से कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट आपका, सॉरी कोस 90 का होता है 0, वो तो साइन 90 का होता है 1 ना, कोस 90 का होता है 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है तो क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दीजिए। और आपको कौन सा फॉर्मूला बताए थे कि कोस x प्लस कोस y इक्वल टू क्या होता है, तो 2 कोस x प्लस y बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला। और नीचे है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन x माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, तो 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसको रखेंगे उसी पर, तो इसको रख दीजिए और बताइए कि ऊपर में क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2 कोस, एक बार जोड़ेंगे और फिर 2 से कितना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलिए फिर अब कि में घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 में से 4 घटा दें तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा x, ठीक है। चलिए इसके बाद नीचे भी कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन, दोनों को जोड़ेंगे, 2 साइन नहीं कोस यहाँ पर होगा, ठीक है, 2 साइन नहीं कोस होगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस, दोनों को जोड़िए तो वही 5x आएगा। और अब की में हो जाएगा साइन, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा, कोट x आएगा। कोट x किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपको बताए थे, यहाँ पर 20 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब भी इस तरह का सवाल रहे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस है, तो 10 45 में से 20 को घटा दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा।
तो हो गया 25 डिग्री, ठीक है। और इसको भी आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बताए हैं और अच्छे से भी बताए हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री किस में, तो ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो अप्लाई फॉर्मूला होता है ना वो होता है 10x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो कि होता है 10x माइनस 10y बटा में 1 प्लस 10x इंटू 10y। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से देख लीजिए 14 और 15। इसमें कोस रहेगा तो इसको आपको फॉर्मूला लगा कर सोल्व करना है। अगर रहे कोस साइन रहे तो आपको डायरेक्ट ट्रिक यूज कर लेना और आपका डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन आएगा, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट में यहाँ पर कोस होना चाहिए, राइट। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 आपको दिख रहा है ये इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है sin 2x, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर लिखा हुआ cos 2x, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है sin 2x cos 2x, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऊपर में आपको पता है sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू कोस x होता है। नीचे में इतना बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, एगो साइन खत्म हो गया तो ऊपर में बच जाएगा कोस x और नीचे में हो जाएगा साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट x किस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 17। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 5/8, आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है -1, तो -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5/8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है 5/8 प्लस 0 आयोटा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 5/8 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद है 18 है। 18 में देखिए लिखा हुआ है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 और इसका कितना होता है, सॉरी इसका -1 और आयोटा 4 का पावर होता है इसका 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या फिर कांट बी डिटरमाइंड, ये आपसे पूछ रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंजुगेट ऑफ जेड बटा में मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ जेड आपको क्या करना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस माइनस आपको जो दिख रहा है उसको कर दीजिए प्लस, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन पर जाते हैं तो सभी में तो प्लस से लिखा हुआ है, इसीलिए आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो मॉडुलस कैसे निकलता है, तो निकलता है √x² प्लस y², इस फॉर्म में निकलता है। और स्क्वायर करना है तो यहाँ से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। तो x के जगह पर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस y के जगह पर कितना है, y के जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको जब कीजिए तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन बी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में x और y का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, x और y का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 3। कहाँ पर है x का वैल्यू, अच्छा सिर्फ y का पूछा है तो y का कितना हो जाएगा, y का 3, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, और ये सब क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। मॉडुलस से निकालना तो इसका स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 लिख लिए, फिर प्लस फिर से √2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से √2 का कितना 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसको भी आप सॉल्व कीजिए पोलर फॉर्म में। आपको बताना है कि पोलर फॉर्म में क्या होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ से पहले आपको थीटा निकालना पड़ता है, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ये जो दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट थीटा निकलता है, फोर्थ में है तो थीटा निकालना है लेकिन माइनस लगा देना है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से आपको थीटा घटाना है, और अगर थर्ड में है तो थीटा में से पाई को घटाना है, ठीक है। तो ये है ट्रिक।
तो चलिए इसको करते हैं। अभी ये थीटा कैसे निकालिएगा वो आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना, आयोटा वाला को ऊपर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ये रियल नंबर वाला को नीचे, और देखना है कि 10 में ये कितने डिग्री का वैल्यू है। तो 10 में ये 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब कि π/3 का वैल्यू है, ठीक है। π/3 इसमें भी सभी में तो है ही। चलिए अब हमें कैसे पता चलेगा, तो अब निकालिए इसका r, क्योंकि आपको पता है कि पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म होता है r = cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये है पोलर फॉर्म। तो r निकालेंगे, r मतलब मॉडुलस है, तो इसका मॉडुलस निकाले तो कितना आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। इसको जब सोल्व किया तो हो जाएगा 4 और बाहर निकलेगा 2। तो यहाँ पर मतलब 2 होना चाहिए। आपका जो पोलर फॉर्म लिखाएगा वो हो जाएगा 2 × cos थीटा। थीटा की जगह पर कितना आया था, π/3 आया था। तो ये वाला देख लीजिए कि कहाँ पर ये आपको दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है पहला में, क्योंकि दूसरा में तो पहले साइन आ गया ना, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है। तो ये जो आपको थीटा निकालने का तरीका बताएं, ठीक है, ये आर्गुमेंट भी कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आप निकाल के दिखाएगा कि इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, बस वही तरीका अपनाना है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कीजिए मल्टीप्लाई, इसको इससे कीजिए तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, +8i हो गया। फिर 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा +9i, और फिर 3 को करेंगे तो हो जाएगा -12i²। i² का वैल्यू क्या रखेंगे, तो -1 रखेंगे, तो माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर है -6, तो +12 और -6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17i। किसमें, 6 + 17i, ऑप्शन नंबर पहला। तो ऑप्शन पहला होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है 24 है, जेड कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट पर कंजुगेट इसको चढ़ा दिया गया तो फिर से ये जेड बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर पता करना है, तो कैसे कीजिएगा, तो कुछ नहीं, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए तो किसको किससे कंपेयर कीजिए, तो रियल नंबर के साथ। इसमें रियल नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसमें रियल नंबर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो इस तरह से बताए, पहले लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से रियल नंबर जो है वो इतना है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है। तो रियल के साथ यानी कि 2 + x = कितना, 5, तो x = कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। x = 3 किस में, तो 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलिए y वाला भी कर लीजिए, तो y को y के साथ, तो आई तो ख़त्म हो जाएगा, y = हो जाएगा -1, तो -1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए इस तरह से रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, तो हमें नहीं लगता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और अगर कोई फार्मूला लगता है कि नहीं ये फार्मूला बुक में नहीं है तो बिल्कुल हमें कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे फार्मूला जो कि RS अग्रवाल से हैं, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 26। तो 26 में देखिए 26 में आपसे इसका x पूछा जा रहा है कि x इसमें से क्या होगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको इस तरफ ला दीजिएगा तो घट करके हो जाएगा 2x, ठीक है। और 5 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 5 है, उधर जाए तो माइनस में कट कर दीजिए, तो x = कितना आ जाएगा, -6। आप कहिए कि सर साइन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम +2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो -6 से क्या है, छोटा है, यानी कि इसका कहने का मतलब है, सही से काटे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही से काटे हैं। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू, और इसको भी नहीं लेना है, ठीक है, इसको भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट हम यूज करेंगे वो यहाँ पर तो सभी वैसे ही ब्रैकेट है, लेकिन ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। -6 होगा, ठीक है, -7 होगा, -8 होगा, -10 होगा, -∞ तक ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसा वाला जो ऑप्शन है इसमें से, यानी कि 7 से स्टार्ट है, तो 7 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 से इसको बंद ब्रैकेट है तो बंद ब्रैकेट मान लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट।
ठीक है, सॉल्यूशन आपको समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए, तो इसको इंटर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 - 3x होगा, यहाँ भी इंटर कर दीजिए तो 2 - 2x। अब x वाला को एक तरफ लाते हैं तो हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो -3x + 2x, और हो गया, इसको उधर भेज दीजिए तो कितना 2 - 6, इधर कितना आ जाएगा तो आ जाएगा -4, और इस तरफ कितना आ जाएगा तो इधर आ जाएगा -x। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस हम डिवाइड कर रहे हैं, -1 इधर भी, -1 उधर भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज, तो हो जाएगा वो उधर का, ठीक है। यानी x का वैल्यू 4 भी हो सकता है और 4 से छोटा भी, यानी कि 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, इस तरह से होगा, और कहाँ तक जाएगा, -∞ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी दिख रहा है नन ऑफ दीज वो सही होगा, और नहीं तो अगर ऑप्शन सही होना रहता तो यहाँ पर होता -∞, इधर ओपन ब्रैकेट रहता और 4 की तरफ बंद ब्रैकेट रहता, ऐसा ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन तो किसी में नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए था, तो नहीं है तो नन ऑफ दीज हो गया, राइट, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 28। अब देखिए फेवरेट क्वेश्चन आ गया, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसको आप बनाएं या नहीं बनाएं। देख 8, 9, 10 है, 10 का स्क्वायर कीजिए और एसमोज कीजिए, ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ से करेक्ट। एक्स का वैल्यू आपको बताना है, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो क्या करते हैं, 9 और 10 को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो हो जाता है 90, ठीक है, अगर माइनस रहता तब, ठीक है। और ये जो ट्रिक है किस में काम करेगा, तो जब कंटिन्यू नंबर रहेगा तब 8, 9, 10 रहे, या 6, 7, 8 रहे, या फिर 7, 8, 9 रहे, बात एक ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 29, तो यहाँ से पूछ रहा है NCN बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, और नहीं तो अगर फॉर्मूला पर बैठाना चाहते हैं तो NCR का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप बैठा करके यहाँ पर भी रह करके देखिए तो आंसर वही आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए और रखिए, आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है, इसमें आपसे पूछ रहा है N17 का NC17 से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन वो लिखा हुआ है NC9 = NC8, ठीक है, और आपसे NC17 पूछा जा रहा है। ये तो आपको बताए थे, पहले इसको ऐड कर दीजिए और n के बराबर लिख दीजिए, तो करेंगे तो आ जाएगा 17, जब यहाँ पर रखिएगा तो 17C17 कितना होगा, ये तो सेम ही हो गया, अभी फॉर्मूला पर बताए थे 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 31। इस तरह का सवाल आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें आपसे क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together। इसमें कह रहा है कि आपको अरेंजमेंट करना, यानी कि परमुटेशन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन का बात रहता तो कॉम्बिनेशन आता। अब जितने भी इसमें वोवेल हैं, टोटल कितने लेटर हैं, टोटल 8 लेटर हैं, ठीक है। और वोवेल कितने इसमें, तो वोवेल हैं 3, कौन कौन, ए है, यू है और ई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वोवेल को एक साथ रखना है, मतलब इसको एक यूनिट मानना है, ठीक है। तो 8 गो थे और 3 गो मिल करके बन गए एक यूनिट, क्योंकि टुगेदर कर रहा है ना, एक साथ रखना है तो एक यूनिट बन गया, ठीक है। तो 8 गो में से 3 गो तो निकल गया, तो बचा कई गो, 5 गो, तो 5 चेयर यहाँ पर लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है। टोटल कितने चेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 चेयर हो गए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। और ये जो एक यूनिट बना है ये भी तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले ए बैठा, उसके बाद कहेगा कि नहीं अब हम यू को बैठाएंगे और अपने बीच में बैठेंगे, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो ऑप्शन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कर ही देते हैं, देखिएगा 6 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, 1 को छोड़िए, इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 25 30,
ठीक है। 30 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 120 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72, ठीक है। अब 3 का फैक्टोरियल मतलब कितना, 3 × 2 यानी कि 6 को फिर इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 का 2, 6 × 7 = 42 और 1 × 43, ठीक है। यानी कि 4320 आ रहा है। 4320 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है बी में है, तो बी होता है करेक्ट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर ये वर्ड यहाँ पर लिखा रहता कि डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है, डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वोवेल डू नॉट अकर टुगेदर, अगर ऐसे लिखा हुआ रहता तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना टोटल कितने लेटर है, 8 का फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें से जितने एक साथ वाला आया है, कितने एक साथ वाला आया था, तो 4320, तो इसको घटा देते हैं, 8 फैक्टोरियल में से इसको घटा देते हैं तो ये निकल जाता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बाकी वर्ड को भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट को भी बना सकते हैं या फिर ट्रिगोमेट्री लेकर के भी बना सकते हैं, वो सबको इस तरह का क्वेश्चन और रिविजन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 32, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो पता है ये एक्सपेंशन दिख रहा है ऐसे, लेकिन ओरिजिनल में ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह का ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाते हैं, 30 दूना हो जाएगा 60, ठीक है। और 60 में एक एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिखते हैं तो 60 और 1 61, ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसको आप बता दीजिए, ये बिल्कुल बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको हम बताए थे, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x12 का कोफिशिएंट आपको लिखना है और हमें नहीं पता है कि कौन सा नंबर पर ये है, तो आपको पहले पता है कि फॉर्मूला होता है इस तरह का, NCR × A⁻n−r × B⁻r, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर r हमें नहीं पता है लेकिन n पता है, तो रख दीजिए। तो r को हम लोग पता कर लेंगे, n कितना है 12 है, CR A एक जगह पर कितना है x का स्क्वायर है, और n-r है, n की जगह पर 12 -r, b के कितना है तो 1/x है, और r हो गया, ठीक है। अब ये जो r है वो मिलेगा, इस 1 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए रख दीजिए, तो हो जाएगा 12 CR x, ये जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 -2r हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x⁻r हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, यानी कि x⁻−r, और बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ये ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा इस तरह से 12 CR x⁻24 -3r, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब r की जगह पर यहाँ पर क्या रखें कि इसको सॉल्व करके x 12 मिल जाए, तो 4 रखेंगे r की जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और 24 में से 12 जाए तो आ जाएगा 12, यानी कि r की जगह पर कितना हमें रखना है, तो r = जो हमें रखना है वो रखना है 4, ठीक है। तो 12C4, हमें कोफिशिएंट से मतलब वेरिएबल से मतलब नहीं है, तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि r का वैल्यू कितना है 4 है, तो रख दिए। अब इसको सॉल्व किए तो 12 का फैक्टोरियल बटा में, अब फिर इसके बाद r का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 8 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और ऑप्शन बताइए कि कौन सा आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 × 11 × 10 × 9, 8 का फैक्टोरियल और 8 का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, ये 12 से कैंसिल हो गया, बचा 2 को काट दीजिए 10 से, ठीक है, तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब 9 × 5 = 45 को जब 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 495। 495 किस में, तो 495 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 में ये करा है कि 12th टर्म आपको बताना है, ठीक है, 12th टर्म आपको बताना है, ए टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए टर्म को कैसे लिखेंगे, और वो भी जीपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए टर्म और कॉमन रेशियो में मतलब आर यहाँ पर दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए टर्म को लिखेंगे, ए टर्म = 92 दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसको ए r⁻, आर की जगह पर कितना है 2 है, तो 2 रख दिए। तो ए टर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, एक कम हो जाता है।
अब इसको कर दीजिए सॉल्व। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा 192/2�7, ठीक है। 2�7 कितना हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि ऊपर वाला को ही हम फैक्टराइज कर लें, 2 के फॉर्म में ला देते हैं। तो 192 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 192 को करेंगे तो इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 से जब इसको कैंसिल कीजिए 9 बार में 18 हो जाएगा, 6 हो गया 96। फिर इसको 2 से कीजिए तो 4 बार में 8 और ये 16, 8 बार में 16। फिर इसको 2 से कीजिए 2 4, फिर इसको 2 से कीजिए 12, फिर इसको 2 से कीजिए 6, फिर इसको 2 से कीजिए 3। कई बार 1 2 3 4 5 6 गो आया 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3। अब एगो तो यहाँ पर नीचे बच ही जाएगा, 6 गो खत्म होगा तो a टू द पावर आ गया 3/2, ठीक है। 3/2 आ गया, चलिए ठीक है। अब a का वैल्यू आ गया 3/2 और r हमें दिया हुआ है, तो क्यों ना हम निकाल लेते हैं। तो 12 टर्म इसमें कर आए, यानी कि 12 टर्म को कैसे लिखेंगे, तो a12 को हम लिख सकते हैं a इंटू r टू द पावर 11। तो चलिए रख दीजिए। तो a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर है 3/2, r के जगह पर कितना है, r के जगह पर है 3 और ये हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ से एक जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 12 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा वाला किसी ऑप्शन में है क्या, ऐसा वाला किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वाला किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ये होगा यहाँ पर सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए फाइंड द AM, ठीक है। AM आपको निकालना अर्थमेटिक मीन। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 20/2, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 में डिस्टेंस आपको बताना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था कि C2 - C1 हो जाएगा, बटा में √a² + b², ठीक है। इस तरह का होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो रख दीजिए। C2 का वैल्यू कितना है, 17 है। 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक जगह पर कौन है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। 25 किसका है, 5 का है। तो 12/5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो डी होता है करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 37 में आपको क्या करना है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ और रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर दिया है तो और रेडियस भी दिया हो, तो इसको कैसे लिखेगा, तो आपको पता है कि होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। रख दीजिए। h के जगह पर कितना है, -3 है, तो रखिएगा तो x माइनस में प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको आएगा y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 38 में देखिए एसेंट्रिसिटी बताना है इस इलिप्स का। तो एसेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो C का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो C का रिलेशन होता है a² = b² + c²। a² का वैल्यू कितना है, तो 169 है। b² का वैल्यू कितना है 144, और इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 144 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 25, यानी कि c² बराबर 25। तो c बराबर कितना 5, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 और a कितना हो जाएगा, तो ये किसका है 13 का है, तो नीचे हो जाएगा 13। 5/13 किस में, 5/13 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी होता है यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 39 में इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर लगेगा एल हॉस्पिटल्स रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा ऊपर। तो √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 √x होता है। तो इतना का क्या हो जाएगा, तो इतना का हो जाएगा, इसको करेंगे 1/2 √1 + x हो जाएगा। और ये 1 का क्या हो जाएगा, ये 1 का 0, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए। x का क्या होता है, तो x का हो जाता है 1, यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है ये सिर्फ इतना आ रहा है। और लिमिट का वैल्यू अगर x = 0 बैठा दीजिएगा तो ये तो 0 और हो जाएगा 1, और √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसीलिए 1/2 किस में है, ऑप्शन है या नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर और लास्ट ये क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें आपको दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि होता है n कहिए या p कहिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है p, b होता है माइनस और इसका इंटरसेक्शन का। तो रख दीजिए।
तो 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए, स्मॉलेस्ट आपको एंगल बताना, भी रेडियन बताना, तो कोई बात नहीं। आपको पता है कि सभी को सम, क्योंकि ट्रायंगल की बात करें तो सभी तीनों एंगल का सम, इसको x मान लीजिए, इसको 3x और इसको 5x, सभी का सम करेंगे 180 के इक्वल होगा। सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 9x आ जाएगा इक्वल टू 180। इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना बार में, 20 बार में ख़त्म हो गया। x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, और ये क्या में आया है, डिग्री में आया है, राइट, ये डिग्री में है। तो चलिए इसको हम लोग बदलते हैं अब रेडियन में। और स्मॉलेस्ट बोला था तो यही तो स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 20 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि अभी अभी आपको बताए थे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना, π/180। तो 20 डिग्री कितना, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, ये हो गया 9। यानी कि π/9 किस में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया सही। ठीक है।